हर रात नया खाना। ये पीस छिल दिए मैंने, ये लो इन्हें फ्रिज में रख दो। जीजी ये बैंगन दिखे ना, आज रात को यही बना लेते, मैं इसे नमक के पानी में डालकर रख देती हूँ। बैंगन की सब्जी और साथ में पुलाव बना देते हैं, थोड़ा सा रायता भी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा सबको। पुलाव के साथ थोड़ा सा रोटी आटा भी लगाना पड़ेगा जीजी, आपको पता है ना, चावल के साथ चाहे एक ही सही, लेकिन रोटी तो सब खाएंगे ही खाएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर बैंगन की सब्जी हो गई, पुलाव बन गया, रोटी और रायता दोनों बन गए। ठीक है, आज रात का मेनू सेट। हाँ, आजकल सबको खाने में बड़े नखरे हो गए। कह रहे थे उस दिन कि दुकान से थक कर आते हैं, पूरा दिन तो ठंडा खाना खा लेते हैं, लेकिन रात को खाना ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए। हाँ, उनकी बात भी सही है। पूरा दिन दुकान में काम कितना होता है, तरह तरह के ग्राहक आकर सर खपाते हैं उनका। कभी खाने का मौका मिलता है, कभी नहीं, इसलिए रात को तो उन्हें इच्छा होती है कि कुछ अच्छा सा ही खा ले। हाँ, कल से देखते हैं, कुछ अच्छा सा बना देंगे। चलो अभी ये सब्जियां लाओ तो साफ करके रख देते हैं, नहीं तो फिर बाहर खराब हो जाएगी। हाँ जीजी। वैसे देखा जाए तो यह राम परिवार की कहानी है, जहाँ मर्दों को रात को ही फुर्सत होती है खाने की, जहाँ खाने की टेबल पर वो एक साथ होते हैं और उनका मन होता है कि खाने की टेबल पर प्यार से कुछ अच्छा सा परोसा जाए। और इस बात को ज्योति और रेशमा बड़े ही अच्छे से समझ सकती हैं, और उन दोनों की कोशिश भी यही होती थी कि अपने परिवार के लिए वो रोज ऐसा खाना बनाए जो उनके मन और पेट दोनों को भा जाए। रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे हैं, हाथ मुंह धोकर तो आनंद ही आ गया, नहीं तो दुकान पर तो सारा दिन मुंह पर धूली चिपटी रहती है। और हाथ मुंह धोने के बाद गरम गरम खाना जब सामने आ जाए तो इसका मजा ही कुछ और है ना पापा? जल्दी से बताओ क्या बनाया आज? अरे आज तो दोनों ने काफी कुछ बनाया है। बैंगन की सब्जी है, साथ में पुलाव है, रोटी है, रायता है, पापड़ है। अरे यार, 4 दिन पहले भी तो बैंगन बनाए थे ना, फिर आज बैंगन बना दिया? अरे अगली बार बैंगन को फ्राई किया था, आज उसकी सब्जी है पुलाव के साथ। अरे बैंगन फ्राई हो या सब्जी, बैंगन तो बैंगन ही होता है ना। बात तो सही है जेकी, इतनी सारी सब्जियां हैं बाजार में, आप लोग वही वही मत लाओ ना बेटा, हर रोज कुछ नया तो हो खाने में। रोज रोज एक तरह की सब्जी खाकर इंसान परेशान हो जाएगा। एक तो दुकान पर ठीक से टिफिन खाने का समय नहीं होता, जो होता है वही खा लेते हैं, कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन रात को तो अलग अलग सब्जी हो, कम से कम रोज एक ही सब्जी परोस देते हो आप लोग। अरे रोज रोज कहाँ एक जैसी सब्जी होती है, दिन को अलग होती है, रात को अलग होती है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है चलो आज आप लोग खा लो, फिर कल रेशमा और ज्योति कुछ अच्छा सा बना देंगे। हाँ, कल रात को आपकी पसंद का कुछ बना देंगे। अभी सब लोग अपना मूड मत खराब करिए। चलो अब खाना खा लो, जो भी है, बहुत भूख लगी है। रात को सब लोगों की बात सुनकर आज रेशमा और ज्योति कालू सब्जी वाले के पास आई और उससे कुछ अच्छी ताजी सब्जियों की मांग करने लगी। अरे भाभी, आप तो लेकर जाइए ये टमाटर, एक बार बनाएंगे तो बार बार यही खरीदने आएंगे टमाटर। वैसे भी आप सालों से हमसे ही तो सब्जी लेते हैं। अरे आपसे सब्जी लेते हैं इसलिए कह रहे हैं भैया कि टमाटर अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हम वापस कर देंगे। ये हमारी जबान है, टमाटर अंदर से भी लाल नहीं हुए तो वापस कर देना सारे टमाटर, अब तो ठीक है। अच्छा, टमाटर तो अच्छे मिल गए, मटर हम कल ले गए थे आप सब। ये बताइए पनीर ताजा और मुलायम कहाँ मिलेगा? अरे पिछली गली में वो रामू दूध वाला है ना, उसके पास एकदम ताजा ताजा मुलायम पनीर मिलता है, हम खुद अपने घर के लिए ले जाते हैं। अगर उसकी सब्जी बनाओ तो ओहो का स्वाद आता, पूछो मत। फिर तो हम वहीं से ले लेते हैं पनीर, क्योंकि आज हमें मटर पनीर बनाना है, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा तभी तो सब्जी में मजा आएगा। अरे वाह भाभी, आज लगता है भैया लोगन की दावत है। चलिए जीजी, हम पनीर भी लेकर ही चलते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी भी तो करनी है हमें। हाँ हाँ चल चल। लाल लाल टमाटर, हरे हरे ताजे मटर और बिल्कुल मुलायम सा पनीर लेकर रेशमा और ज्योति लग जाती हैं आज शाही मटर पनीर बनाने में। उन्होंने आज मसाले भी सारे हाथ से कूटे थे, जिससे घर के बाहर तक सब्जी की खुशबू आ रही थी। वैसे खाना तो मेरी बहू से अच्छा कोई नहीं बनाता, लेकिन कहना पड़ेगा, आज तेरे घर से क्या खुशबू आ रही है, मन कर रहा है कि मैं ही सबसे पहले जाकर खा लूं खाना। मेरी बहू है खाना इतना अच्छा बनाती है कि हर कोई मुझसे यही कहता है, लेकिन तेरी बहू को तो मैंने कई बार बाहर से खाना मंगाते देखा है, और मुझे तो आज तक तेरे घर से चाय के उबलने की खुशबू भी नहीं आई।
अरे वो तो तेरा नाक ही खराब है, नहीं तो मेरी बहू तो होटल से भी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, जरा बताना तो आज क्या बनाया है तेरी होटल वाली बहू ने? वो आज उसने ना वो नई चीज बनाई थी, कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, अभी तुझे कुछ याद आएगा भी नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ, आज मेरी बहू ने मटर पनीर बनाया है। क्या, मटर पनीर? तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिंता मत कर, कल तेरे घर भिजवा दूंगी। चल तू इतना कह रही है तो मैं खा ही लूंगी। लगता है आज तेरे घर में कोई दावत है। अरे कोई दावत वावत नहीं है, ये तो बस मेरी बहुओं का प्यार है अपने परिवार के प्रति। रेशमा और ज्योति के मटर पनीर की तारीफ तो आसपास पड़ोस तक पहुंच गई थी। टेबल पर खाना भी लग गया था और मटर पनीर की सब्जी के ऊपर गरम मसाले की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। लेकिन ज्योति और रेशमा को यह अंदाजा नहीं था कि आज की उनकी इतनी पॉपुलर डिश भी कुछ इस तरह से फेल होने वाली है। अरे मटर पनीर तो हम उस दिन शादी में गए थे तभी खा कर आए थे, आज फिर से खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्या? लेकिन उस चीज को तो 5-6 दिन हो गए ना, आप खा कर तो देखिए। आज तो आस पड़ोस वाले भी तारीफ कर रहे थे। अरे भाभी, हमारे दोस्त राहुल की शादी थी, 2 दिन हमने पनीर ही पनीर खाया था। अब तो पनीर को देखकर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो अब दही रोटी दे दीजिए। अरे हमने बहुत मेहनत से बनाया है, आप एक बार खाकर तो देखिए। अरे रेशमा बहू, ये दोनों सही कह रहे हैं, पनीर पनीर कितना खाएगा आदमी, एक जैसी सब्जियां खाकर इंसान पक ही जाएगा बहू। आज तो मेरा भी मन नहीं है पनीर खाने का। आप दोनों को तो पता था शादियों में पनीर के अलावा और कुछ नहीं मिलता, फिर भी आज आपने यही बना दिया। दोनों को ख्याल रखना चाहिए ना। हमें लगा आपको अच्छा लगेगा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं, अब बनाया है तो पनीर ही खा लेते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ लाओ, अब बनाया तो खा लेते हैं। ठीक है, हम परोस देते हैं। ठीक ही था, चलो कोई बात नहीं। रोज रोज पनीर मत बनाया करो, आगे से ध्यान रखना। और सब खाने के टेबल से उठ जाते हैं। हमारे लिए इस सब्जी का एक टुकड़ा पनीर का नहीं छोड़ा और कह रहे हैं कि पनीर मत बनाया करो। आजकल ना इन सब के नखरे आसमान पर पहुंच गया है। हमने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया, लेकिन एक बार भी तारीफ तो नहीं की, लेकिन उल्टा सुनाकर चले गए। चलो ठीक है, उनकी बात भी सही थी, रोज रोज पनीर खाकर थक गए होंगे। कल हम सोच रहे थे कि करेले की सब्जी बना देते हैं, कई दिनों से खाई नहीं है ना। हाँ ठीक है, भरवा करेले बना देंगे और साथ में रोटी और मीठी अचार। चल ठीक है, कल हमें याद करवाना कि कल हमें बढ़िया से करेले लेने हैं रात के खाने के लिए। ठीक है जीजी। अगले दिन रात के लिए दोनों जेठानी और देवरानी निकल पड़ती हैं अच्छे से हरे भरे करेले लेने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी करेले अच्छे नहीं मिलते। नहीं नहीं नहीं, इतने छोटे छोटे करेले हैं भैया, इसमें तो स्वाद ही नहीं आता। अरे आप तो 3 ठेले घूम चुकी है, किसी भी ठेले पर आपको अच्छे करेले नहीं मिलेगा। अरे भैया, खाने का स्वाद तभी आता है जब सब्जी अच्छी हो, नहीं तो खाने में स्वाद ही नहीं आता। अच्छा, तो अब कहाँ से लेंगे करेले भाभी जी आप? लगता है आज करेले लेने के लिए बड़ा बाजार जाना पड़ेगा। बड़ा बाजार कितना दूर है यहाँ से भाभी? करेले लेने के लिए अब वहाँ जाएंगे क्या आप दोनों? हाँ, अब सब्जी बनानी है तो अच्छी चीज तो चाहिए। क्या बोलती है छोटी? हाँ जीजी, चलते हैं, वहाँ बड़े बाजार में करेले मिल ही जाएंगे अच्छे वाले। दोनों देवरानी जेठानी निकल पड़ती है करेले लेने बड़ा बाजार। वहां उन्होंने हर ठेले से चुन चुनकर बढ़िया से करेले लिए। घर आकर उन्हें पहले तो अच्छे से साफ किया, उसके बाद नमक वाले पानी में डाल दिया। जीजी, आज हम भरवा करेले कच्ची केरी में बनाते हैं। अंदर कच्ची केरी और प्याज डालेंगे तो इतने स्वाद बनेंगे करेले कि सब लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। हाँ, अगर इससे भरवा करेले अच्छे बनेंगे तो यही बनाते हैं, आज तो ये लोग खुश होकर जाएंगे। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मेरे बारे में याद नहीं रहता किसी को। बस हमारे पति पापा जी यही चलता रहता है दोनों का। अरे माँ जी, आप तो सब कुछ खा लेती हैं, कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन वो लोग पूरा दिन दुकान पर मेहनत करते ना, इसलिए हम रोज उनके लिए कुछ अच्छा बनाने की ट्राई करते हैं। हाँ सही बात है, दुकान पर मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन आजकल इनके नखरे कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। तुम दोनों को नहीं लगता ऐसा? हमें तो कई दिनों से लग रहा है मम्मी जी, अब ये हर सब्जी पर नखरे दिखा रहे हैं। लेकिन आज तो ये लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। आज हमने इतने स्वाद करेले बनाए हैं, और वो भी बहुत दिनों के बाद। आज तो सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
रात को अब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं, सारे बर्तन साफ चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा प्लेट में, सब लोग डकार मार रहे हैं। करेले आज अच्छे नहीं मिले क्या तुम दोनों को बहू? आपको करेले अच्छे नहीं लगे? हाँ, मतलब ठीक ही स्वाद था। लगता है करेले लेने नहीं आते तुम्हें। अच्छे से करेले को चुन चुन कर लेना होता है, बिल्कुल ताजा बड़े बड़े हरे हरे करेले होते ना तो बात ही कुछ और होती। लेकिन हमने तो चुन चुन के ही लिए थे करेले पापा जी। अरे तुम दोनों को लगता है सब्जी लेने की अभी आदत नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में सब्जी लाते थे, इतनी ताजी कि पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई बात नहीं, देखो अगली बार से आप दोनों प्लीज ध्यान रखना। करेले अच्छे बन सकते थे लेकिन अभी करेले ही गलत थे तो क्या कहें। लेकिन हमने तो। सही तो कह रहे हैं ये लोग, तुम दोनों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, कोई काम ठीक से नहीं करती हो। माँ जी आप ये। और नहीं तो क्या, कभी सब्जी बार बार एक जैसी बना देती हो, कभी सब्जी ठीक से नहीं लेकर आती हो, सारा दिन न जाने क्या करती हो दोनों। माँ जी लेकिन हम तो। अरे माँ कह रही है कुछ सुन लो। अब गलती हो गई तो मान क्यों नहीं लेती हो? हाँ, गलती इन्हीं की है, तुम दोनों को अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। इसलिए अब से तुम दोनों डिसाइड नहीं करोगी कि क्या बनेगा खाने में, कल से ये सब लोग बताएंगे इन्हें क्या खाना है। अरे बताएंगे क्या, खुद ही सब्जी लेकर आएंगे, बिल्कुल ताजी ताजी। दुकान के पास कितनी बढ़िया सी सब्जी मार्केट है, वहां से लेते हुए आएंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे इसकी क्या जरूरत है सुषमा? जरूरत कैसे नहीं है जी, ये तो ना समझ ही नहीं रही है। आज से ना आप ही बता दीजिएगा कि खाने में क्या बनेगा, और सब्जी भी ना लेकर आइएगा। चलिए अभी आज बता दीजिए कल रात को क्या खाएंगे। कल पाव भाजी बना देना रात के खाने में। ये हुई ना बात, कल पाव भाजी खानी है ना तो आलू गोभी मटर बैंगन शिमला मिर्च ये सब सब्जियां पड़ती है, ये लेकर आना, तभी हम स्वादिष्ट पाव भाजी बनाएंगे। अच्छा, कल देखना हम कैसी ताजी ताजी सब्जियां लाते हैं। हाँ पापा जी बिल्कुल, हम जरूर देखेंगे। पापा जी ऑल द बेस्ट। आपको पानी की गहराई का पता तब तक नहीं चलता है जब तक आप समंदर में अंदर तक नहीं जाते। बस इन लोगों के साथ भी यही हो रहा था। किनारे पर बैठकर जब ये टिप्पणी कर रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आज उन्हें खुद सब्जी लाने जाना पड़ा तो उनके पसीने छूट गए थे। अरे कितनी भीड़ है यहाँ तो, सब्जी चुने कैसे? हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि सब्जी लेने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। अरे हटो, थोड़ी जगह तो दो बहन जी, हमें भी सब्जी लेनी है। अरे ये तो सुन ही नहीं रही है, और तो और सारी ताजी सब्जियां इन्होंने ले ली, अब हम क्या लें? अरे जितनी पड़ी है बाकी वो ले लेते हैं ना। अरे वो तो सड़ी गली सब्जियां लग रही है। पर ये भी नहीं ली तो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर तो। अच्छा ठीक है, चलो ले लेते हैं। जल्दी से निकलो यहाँ से, मेरा तो दम घुट रहा है। अरे भैया ये लो पैसे। जैसे तैसे करके सब्जी तो घर में आ गई और उन तीनों को समझ में भी आ गया कि सब्जी लेना किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। रात को आते आते तीनों की हालत खस्ता हो गई थी। ले आए सब्जी? हाँ भाई हाँ, सांस तो लेने दो, ले आए। ये क्या, ये सब्जी है या कचरा? अरे माँ हम ही जानते हैं हम कैसे लाएं ये सब्जी। अरे इससे पाव भाजी नहीं कचरे की सब्जी बनेगी, फिर आप लोग ही कहोगे स्वाद नहीं आ रहा है। अरे नहीं कहेंगे, जो लाए वही बना दो, कल से अच्छी वाली लेकर आएंगे। ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। आज जब खुद लाए तब पता चला कि सब्जी कैसे खरीदी जाती है। आज उन तीनों में से किसी ने कोई शिकायत किए बिना खाना खा लिया। अगले कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था। पापा जी कल क्या बनाना है बता दीजिए ना। हाँ, उस हिसाब से सब्जी और मसाले भी ला दीजिएगा। जल्दी से बताओ कल क्या खाना है रात के खाने में। रोज रात को अलग खाना तो होना ही चाहिए, क्या मेरे राजकुमारों? अरे कुछ भी बना दो, सब्जियां तो यही है ना। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो बना दोगे खा लेंगे और क्या। हाँ, रोज रोज ये सब्जी लेने जाओ और उससे दाम करवाओ, इतनी भीड़, पता नहीं तुम लोग कैसे कर लेते थे। अब भाई मुझसे तो नहीं हो रहा है। पापा जाएंगे सब्जी लेने। क्यों पापा? अरे मैं नहीं जाऊंगा, वहां इतनी भीड़ होती है, कोई भी आपको धक्का देकर आगे बढ़ सकता है। ऊपर से कई बार तो हमें सब्जी का पता ही नहीं चलता है, सड़ी गली सब्जियां लेकर आ जाते हैं। नहीं नहीं, आज से आप लोग जो बनाओगे हम लोग खा लेंगे, लेकिन रोज रोज खाने का मेनू बताना, सब्जी लेने का काम, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ये क्या, आप लोग तो 2 दिन में ही हार गए।
अरे मेरी माँ, हाँ हाँ हम हार गए, बख्श दो हमें, आज से जो बनाओगे वो खा लेंगे बस। और सब हंसने लगते हैं। सच कहूँ तो आजकल की बहुएं कुछ काम नहीं आती, वो बस अपना और अपने पति का ही ख्याल रखती है। सास की तो किसी को परवाह ही नहीं होती। ये कैसी बात कर रही है सुमित्रा? भाई मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा सारा कहना मानती है। तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तेरी बेटी नहीं है ना, और बेटी कितना ख्याल रखती है अपने माँ बाप का, इसका पता नहीं है तुझे। अरे जितना बहू अपनी सास का ख्याल रखती है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटियां अपनी माँ का ख्याल रखती है। ये तेरी सोच है सुमित्रा, क्योंकि तूने कभी भी अपनी बहुओं को अपनी बेटी के समान प्यार नहीं किया ना। अरे जब तू अपनी बहू को बेटी का दर्जा ही नहीं देगी तो तेरी बहू तुझे अपनी माँ कैसे मान लेगी? खैर अच्छी बात है अगर निशा तेरा ख्याल रखती है तो। अरे वो तो बहुत ख्याल रखती है, तुझे पता है वो तो मुझे अपने घर बुला रही थी, कह रही थी माँ तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। भगवान मेरी बेटी जैसी बेटी सबको दे। सुमित्रा ये बात बोल ही रही थी कि तभी सुमित्रा की छोटी बहू अपने हाथ में चाय का ट्रे लिए आती है। माँ जी आप किसकी बात कर रही हैं? अरे अपनी निशा की बात कर रही हूँ, उसको ना हर समय मेरी चिंता रहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती तभी तो आप हर बात अपनी बेटी से कहती हैं और उसे ही सारी परेशानियां बताती हैं। तूने सही कहा बहू, वैसे निशा मुझे समझती तो बहुत है, जो काम तुम्हारा है वो मेरी बेटी करती है। सुमित्रा की बात सुनकर वाणी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती क्योंकि वो अपनी पड़ोसन के सामने अपने घर में बहस नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सीधा अपनी जेठानी रूही के पास जाती है। वाणी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रूही उससे पूछती है, वाणी क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों हो? दीदी अब उदास होने की और कौन सी वजह हो सकती है सिवाय माजी और निशा की? तो मतलब आज भी माजी ने लोगों के सामने हमारी बुराई कर ही दी और अपनी बेटी की तारीफ। ये सही है, मतलब सब चीजें करें हम और सारा क्रेडिट लेकर जाए हमारी प्यारी ननद। रूही और वाणी अपनी इकलौती ननद से काफी चिढ़ा करती थी क्योंकि शादी होने के बाद भी सुमित्रा हर समय अपनी बेटी के ही गुणगान गाया करती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन सुमित्रा अपनी बेटी के किस्से अपनी दोनों बहुओं को सुनाती, जिससे रूही और वाणी काफी परेशान हो जाती। ऐसे ही एक दिन रूही और वाणी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी वहां सुमित्रा कॉल पर बात करते हुए आती है। अच्छा ऐसा हुआ था, चल कोई बात नहीं, अगर तुझे थोड़े दिन यहाँ आकर रहना है तो तू यहाँ रह सकती है। अरे आखिर ये घर तेरा भी तो है। लेकिन माँ भाभी को पसंद नहीं है ना मेरा वहाँ आना। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आजा तू। सुमित्रा जैसे ही फोन काटती है तो रूही अपनी सास से कहती है, माँ जी कौन आ रहा है घर में? हाँ माँ जी कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ बहू निशा आ रही है, वो थोड़ी सी परेशान है तो मैंने सोचा क्यों ना निशा को यहाँ रहने बुला लूँ, इससे उसका मन भी बहल जाएगा और मैं उससे मिल भी लूँगी। वैसे भी बहुत समय हो गया है मिले हुए। तो कब आ रही है दीदी? अरे शाम तक आ जाएगी, देखो तुम दोनों उसकी मनपसंद का खाना बनाना। इतना बोलकर सुमित्रा तो वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी रूही और वाणी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। दीदी अब मैं अपनी ननद को नहीं झेल सकती। वैसे ही माँ जी हमारे कान में दर्द करके रखती है अपनी बेटी की बात बोल बोल कर। अगर दीदी यहाँ आ गई तो हमारा क्या होगा? माँ जी तो हमारा जीना ही हराम कर देंगी। यही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, हम अपने मायके चले जाए क्या? नहीं दीदी, अगर हम में से कोई एक भी मायके जाएगा तो माँ जी को लगेगा कि हम उनकी बेटी से चिढ़ते हैं, इसलिए हमारा यहाँ से जाना तो सही नहीं होगा। फिर तो अब एक ही रास्ता बचता है और वह है चुपचाप अपनी ननद को झेलना। रूही और वाणी आपस में बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को जब निशा अपने मायके आती है तो सभी को वो प्रणाम करती है, लेकिन उसकी दोनों भाभी निशा को कोई जवाब नहीं देती। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभियां उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। निशा अपनी भाभी के ऐसे बर्ताव करने के पीछे का कारण जानना तो चाहती थी, लेकिन वो अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझती क्योंकि अभी अभी तो घर आई थी। भाभी मैं क्या कह रही थी कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, अगर एक कप कॉफ़ी हो जाए तो। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, आखिर हमारे घर इतने समय बाद आई हैं आप, आपकी सेवा तो बनती ही है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वाणी वहाँ से कॉफ़ी बनाने चली जाती है, वहीं रूही अपनी सास और ननद के साथ बैठ जाती है। वैसे दीदी बहुत समय बाद आप यहाँ आई हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई,
वैसे भी घर है ही कितना दूर, जो दिक्कत होगी। हाँ ये भी सही है। वैसे दीदी मैं कह रही थी कि आज आप यहाँ कैसे, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप आती नहीं ना, इसलिए। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा समझ जाती है कि उसकी भाभी उसके यहाँ आने से खुश नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहूँगी, बहुत जल्द ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे ऐसे कैसे जाएगी, इतने दिन बाद आई है, कम से कम 1 हफ्ते रह कर जाइयो। मैं अभी देखती हूँ आखिर कौन तुझे यहाँ रहने से रोकता है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वाणी अपने हाथ में कॉफी लेकर आती है और अपनी ननद को देती है। कुछ घंटे बाद अब सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब अपनी बेटी से ही बात करती। एक दोपहर रूही अपनी सास और ननद को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, दीदी दोपहर का खाना लग गया है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, हम आते हैं, तू चल। सुमित्रा रूही को वहां से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन सुमित्रा ने अपनी बहू को बाहर क्यों निकाला? बस यही बात रूही को हजम नहीं होती और वो पहुंच जाती है अपनी देवरानी के पास। वाणी, हो ना हो ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अभी मैं माँ जी के पास गई उन्हें खाने पे बुलाने के लिए, तो माँ जी और दीदी दोनों ही चुप हो गई मुझे देखकर और मुझे बाहर भेज दिया। छोड़ो ना दीदी, अब जब वो दोनों हमें कुछ बताना ही नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो और खाना खाओ, उन्हें भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी। वाणी की बात सुनकर रूही अब खाना खाने लगती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब हर चीज में अपनी बेटी से सलाह लेती और ये देखकर रूही और वाणी को बहुत गुस्सा आता। साथ ही उन्हें अब ये भी डर लग रहा था कि उनकी जायदाद में सुमित्रा निशा को भी हकदार ना बना दे। दीदी, माँ जी ने कहा था कि ननद जी हफ्ते भर रुकेंगी, लेकिन दीदी को तो यहाँ आए हुए महीना भर होने को है। माँ जी सब कुछ दीदी को देती ही जा रही है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी बोले इस घर के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। तुम कहना क्या चाहती हो वाणी, साफ साफ बोलो। अरे दीदी, मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि जिस तरह माँ जी हर चीज में ननद जी को पूछ रही है ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस घर के अब 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम वाणी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला दीदी इस घर में हिस्सा कैसे ले सकती है? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठंडा पानी पियो और आराम करो, जाओ। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां एक वकील आता है। वकील को देखकर वाणी और रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये वकील यहाँ क्यों आया है? ये तो वकील से बात करके ही पता चलेगा। वाणी और रूही वकील से कुछ पूछ पाते उससे पहले सुमित्रा वकील को अपने कमरे में ले जाती है। कुछ घंटे बाद जब वकील वापस जाने लगता है तब रूही वकील से बात करती है। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, आपकी सास ने प्रॉपर्टीज के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फाइनल हो गया है, बस अब पेपर देने उन्हें। इतना बोलकर वकील वहां से चला जाता है। लेकिन वकील की ऐसी बात सुनने के बाद रूही और वाणी का पारा हाई हो जाता है। क्योंकि वो अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाती, इसलिए वो दोनों ही अपना सामान पैक करने लगती है। पर जब ये बात सुमित्रा को पता चलती है तो वो अपनी बहू के पास आती है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? माँ जी, इस घर में रहने का भी क्या फायदा? अरे आप तो अपनी बेटी को ही हर समय पूछती रहती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन जब दीदी यहाँ नहीं थी तब आप हर समय दीदी का गाना गाती रहती थी, लेकिन जब दीदी आई तो आपने हमसे बात करना भी बंद कर दिया। अरे अगर हमारे पति इस घर में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी की चलाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे बिना पूछे ही ये प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? निशा परेशान रहती थी इसलिए मैं उसके पास रहती थी और प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है, लेकिन हमारी नहीं, बल्कि निशा ने अपने लिए एक घर खरीदा है। दामाद जी निशा के साथ अलग रहेंगे। अभी उन्हें घर नहीं मिल रहा था इसलिए निशा यहाँ रह रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों इतना उल्टा सोच लोगी। अपनी सास की बात सुनने के बाद रूही और वाणी की नज़रें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास और ननद से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस गलतफहमी हुई थी और वो दोनों उसे माफ़ भी कर देते हैं। इस तरह अब सब शांति से रहते हैं।